तो मीटिंग उनसे होती है जिनके हाथ में देश की कमांड होती है। पुतिन ने किसी लीडर को नहीं, सीधा भारत के प्रधानमंत्री को चूज किया। सियासत में मुलाकात भी ताकत दिखाती है, और ताकत भी वही होती है जहां फैसले बनते हैं। हर हाथ पर दस्तक नहीं दी जाती, दस्तक उस दर पे होती है जहां मुल्क चलाया जाता है। दोस्तों, पुतिन का इंडिया आना खुद एक ग्लोबल हेडलाइन था, लेकिन एक सवाल हर जगह चर्चा में था। पुतिन राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले? चलिए सिंपल जियोपॉलिटिक्स में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई गॉसिप नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS Academy। डिप्लोमेसी मीट ओनली वेयर पावर लाइज। डिप्लोमेट्स उन्हीं से मिलते हैं जहां पर पावर होती है। जियोपॉलिटिक्स का पहला रूल है दोस्तों, कंट्री का कोई भी लीडर उन्हीं ऑफिसर से मिलता है जो डिसीजन मेकर होता है। इंडिया में फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रैटेजी, एनर्जी डील, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स सारे के सारे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू ही डिसाइड होते हैं। इसीलिए रशिया का फोकस हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होता है। वो ऑपोजिशन से मिलना डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का पहला रूल है। रशिया चाहता है कि क्लियर डिस्कशन एंड डिसीजन, नॉट डिस्कशन। खाली डिस्कशन नहीं, क्लियर डिसीजन। पुतिन का विजिट बहुत शॉर्ट है और उनके पास टाइम कम है, एजेंडा ज़्यादा है। एजेंडा जैसे ऑयल डील्स, डिफेंस का कॉपरेशन, रशिया इंडिया के ट्रेड को बूस्ट करना, ब्रिक्स के कोऑर्डिनेशन बनाना, ग्लोबल सिक्योरिटी पे बातचीत करना। इसीलिए रशिया चाहता है कि बात सीधा उनसे की जाए जो साइन कर सके और उनके साइन से फाइल क्लियर हो सके। इंटरनेशनल लीडर सेम टाइप की ऑफिशियल मैंडेट रूल फॉलो करते हैं। यह सिर्फ इंडिया में नहीं होता, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान, सब जगह एक ही रूल फॉलो होता है। फॉरेन हेड्स जो भी होते हैं स्टेट के, वो उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं जो करंट हेड है गवर्नमेंट का। और ऑपोजिशन से मीटिंग तभी होती है जब कोई कंट्री इंटरनल क्राइसिस में हो या उनका कोएलिशन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इलेक्शन प्रोसेस में हो। इंडिया इस समय फुल स्टेबल डेमोक्रेसी है और इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग मैंडेट है प्राइम मिनिस्टर के पास। इसलिए कोई भी ग्लोबल लीडर, चाहे वो पुतिन ही ना हो, वो सिर्फ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से ही मिलेंगे। दोस्तों, यहां पर ऑप्टिक्स भी मैटर करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ग्लोबल लीडर केयरफुली डिसाइड करते हैं कि उनकी फोटो का मीनिंग का मैसेज क्या है। वो जो फोटो खिंचवाते हैं कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। पुतिन की एक तस्वीर मोदी के साथ ये शो करती है कि इंडिया का रशिया पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल है। अगर पुतिन की तस्वीर राहुल गांधी या ऑपोजिशन के साथ हो तो ये दिखाएगा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस का नैरेटिव बन सकता है। रशिया कभी भी इस जोन में नहीं जाता। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स पर्सनल चॉइस नहीं होती। यहां पर प्रोटोकॉल, पावर और पोजीशन से चलती है। पुतिन ने किसी को इग्नोर नहीं किया, बस वही किया जो दुनिया का हर लीडर करता है। उसी से मिलके
मिला जाता है जिसके हाथ में देश की कमांड होती है। और जब वर्ल्ड लीडर्स भारत के फैसलों का इंतज़ार करें तो समझ जाइए कि भारत की ग्लोबल पोजीशन अब सिर्फ ऊपर जा रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने खुद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी कि प्राइम मिनिस्टर मुझे पुतिन से मिलने नहीं देते। दोस्तों, जब तक सामने वाला लीडर नहीं चाहेगा कि मैं कांग्रेस लीडर से या ऑपोजिशन लीडर से मिलूं, तब तक भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, राहुल गांधी का नैरेटिव सिर्फ नैरेटिव है और इसका जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है कि जियोपॉलिटिक्स में लीडर किससे मिलते हैं। लीडर उन्हीं से मिलते हैं जो डिसीजन लेते हैं और हर काम इमीडिएट फटाफट हो जाए, उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं। वो उनसे नहीं मिलते जो डिसीजन की पावर नहीं रखते। तो राहुल गांधी के पास, और चाहे वो ऑपोजिशन लीडर ही हो, उनके पास कोई सिग्नेटरी नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं और नैरेटिव हमेशा उनका सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को समझ नहीं है कि भारत का प्रेसिडेंट इंडिया में आया हुआ है और ये अपने नैरेटिव गढ़ रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? दोस्तों, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप बताइए, आपको इससे क्या लगता है? राहुल गांधी देश की पॉलिटिक्स में क्या साबित करना चाहते हैं, ये किसी को समझ नहीं आता, कांग्रेसियों को भी समझ नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों, आपको अब समझ में आया होगा कि पुतिन राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले। वो पुतिन कोई नैरेटिव में आना नहीं चाहते, वो क्लियरिटी में चाहते हैं, वो डिसीजन चाहते हैं, वो इमीडिएट कंसर्न चाहते हैं, ना कि कोई राजनीति, पॉलिटिक्स या नैरेटिव के शिकार नहीं होना चाहते। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को इसी टाइप की वीडियोस के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या पुतिन ने सही किया राहुल गांधी से ना मिलकर। थैंक यू वेरी मच।